बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई बेटा मोहम्मद सजाद, और आप देख रहे हैं मलिक सजाद रिजवी यूट्यूब चैनल। आप सबसे गुजारिश है, जो मैसेज आपसे शेयर करने लगा हूँ, इस मैसेज को हुकूमत के ईमानों तक पहुँचा देगा। कैसे पहुँचेगा? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। शायद हमारे इस मैसेज की वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच जाए और बहुत सारे हादसा से हम महफूज रह सकें। लाहौर से गुजरांवाला की तरफ जाते हुए रावी के पुल के ऊपर से गुजर के जाते हैं। वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग खड़े होते हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, खवातीन सब शामिल हैं, जिन्होंने शापरों के अंदर कुछ फिपड़े, छिछड़े इस तरह की चीज़ें डाली होती हैं, और लोग उनके पास आते हैं सदक़े की नीयत से। हम उनको पैसे देते हैं और वो हमारे सरों के ऊपर से ऐसे वार के शापर फुटपाथ के ऊपर फेंक देते हैं। अपनी तरफ से रावी के अंदर फेंक रहे हैं, लेकिन वो सारे शापर फुटपाथ के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। फुटपाथ पर पड़े छिछड़े और उसकी दीवारों पे चिपके छिछड़ों को खाने के लिए चीलें ज़मीन पर उतरती हैं, और वो चीलें ज़मीन पर जब उतरती हैं ना, तो कई बाइकर्स के साथ टकराए हैं, कई मोटरसाइकिल वाले गिरे हैं वहाँ से, कई लोगों के एक्सीडेंट्स हुए हैं वहाँ पे। आप क्यों इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं? हुकूमत से मैं अपील कर रहा हूँ कि मैडम सीएम साहिबा, ये लोग एक तो रावी के हुस्न की पामाली कर रहे हैं, इन लोगों के अगेंस्ट एक छोटी सी कार्रवाई ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये हादसात की रीजंस बन रही हैं। शापर फेंक देते हैं, हवा आती है, हवा से शापर उड़ते हैं। एक दिन मैं खुद जा रहा था, मेरी आंखों के ऊपर हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट के ऊपर आगे शापर ऐसे लगे। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने महफूज कर लिया। आप मुझे बताएं कि क्या ये हादसा हो सकता था? इतने शापर उड़ रहे होते हैं, जब हवा आ रही होती है आंखों के गिर्द आते हैं, चीलें नीचे आ रही हैं उन गोश्त को खाने के लिए, पिपड़ों को खाने के लिए, लेकिन वो चीलें कई लोगों के साथ टकराई हैं, कई बाइकर्स के साथ टकराई हैं, कई लोग बाइक चलाते चलाते चीलों के टकराने की वजह से गिरे हैं, जख्मी हुए हैं। जिम्मेदार कौन है? मैडम सीएम साहिबा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ ज़रा इन चीज़ों को ज़रा देखें, सीरियस लें, ये गलत हो रहा है। आपसे गुजारिश है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आप इस मैसेज को सुनने के बाद ज़रूर इस पर एक्शन लें। डीसी साहब, एसी साहब और भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सारी इस काम को ज़रा सीरियस होकर देखें। और मैं आवाम से कहना चाहूँगा कि ये यार आपने सदका देना ही है ना, तो किसी गरीब को चुपके से जाएँ, कोई कपड़ा लें, कोई जूती लें, कोई पैसे लें, आटा चीनी, कोई घी, कोई पैकेट बना के, जो भी तौफीक आपकी, किसी गरीब के पास से दे दें। रात के अंधेरे में जाएँ, खामोशी से उसकी दहलीज पर रखें। ये बेटर है यार, ये बेटर है। आप ये देखिए, मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, आप देखिए ऊपर चीलें कितनी हैं, और ये चीलें सिर्फ गोश्त खाने के लिए नीचे आ रही हैं, और आधे शापर रावी के पुल के ऊपर, आधे शापर फुटपाथ के ऊपर, आधा कचरा रावी के ऊपर दीवारों के साथ मला हुआ, उन्हीं को खाने। देखें चीलें नीचे, ये देखें, ये नीचे झुक रही हैं, यहाँ से उन्होंने नीचे से ये फिफड़े, छिछड़े, ये कचरा उठाना है। आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप इन मामलात को देखें, इन मनाज़र को देखें, ये किसी भी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो चील और कव्वे को फवासिक करार दिया गया है, यानी कि ये नुकसान पहुँचाने वाले हैं और इनको तो मारने का हुक्म है। आप इनको फिफड़े खिला रहे हो, खुदारा ये काम ना करें। शरई लिहाज से भी इनको मारने की इजाज़त है, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि कव्वा अगर आपको हरम में भी मिले, आप एहराम की हालत में भी हो, तो वहाँ पे भी इसको मारा जा सकता है, क्योंकि ख़तरनाक जानवर हैं, ये नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए चील और कव्वे को आप फिफड़े ना खिलाएं, ये कोई नेकी नहीं है, ये कोई सदका और खैरात नहीं है। हाँ, कबूतर जहाँ पे आपको रोड पे कहीं नज़र आते हैं, वहाँ पे आप उनको दाना दुनका डालें, कबूतरों को जाके डालें, ये फिर भी इनसे बेहतर है। तो अब आप कहें कि हम तो मछलियों को डालते हैं, तो मछलियों में आपके फेफड़े जाते ही नहीं हैं, फेफड़े सारे तो रोड के ऊपर पड़े होते हैं। कई व्लॉग्स इस पर मैंने किए हैं। इसलिए आप इन चीज़ों की तरफ ना जाएं। आपने अगर जानवरों ही को खिलाना है तो आप कबूतरों को कुछ खिला दें, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और दूसरा, कोशिश ये करें कि किसी गरीब के जाके जेब में 4 पैसे डाल दें, किसी का बिल अदा कर दें, किसी के गैस का, किसी के घर का, या कलेक्शन करके पैसे इकट्ठे करते जाओ, जब ज़्यादा हो जाएं तो इकट्ठे उनके जाको बिल पे कर दो, दे दो। तो इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट कर ले, ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि चील और कव्वों को गोश्त खिलाएं। जी।
तो माय डियर फैमिली, जो डिटेल्स आपसे डिस्कस की हैं, अपनी राय का इज़हार इस बारे में लाजमी कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हकाम बाला तक पहुँचाएँ इस पैगाम को। शायद हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचती है तो यहाँ पे ये मामला ठीक होते हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ आसान होती हैं, यहाँ से ट्रैवलिंग आसान होती है। यहाँ आते ही अब ये खौफ आने लग जाता है कि चील और कव्वे हमला कर देंगे, और इसकी वजह यहाँ पे खड़े ये लोग